आइए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। मैंने कुछ मासेस ले रखे हैं। एक मास लिया है मैंने कप को एक रस्सी की मदद से एक छोटे से पत्थर को बांध रखा है और इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से पोजीशन कर रहा हूं मैं। इन शॉर्ट मैं इस कप को तोड़ना चाहता हूं। ऐसे यहां से इस पत्थर को अगर मैं रिलीज करूं तो ऑब्वियसली ये जो कप है ये नीचे की तरफ जाएगा और शायद ये जाकर नीचे टकरा जाए जमीन पर और ये फूट जाए। आइए देखते हैं क्या होता है। ये मैंने यहाँ से पोजीशन किया और इसको रिलीज किया और ये देखो, ये कप तो बच गया। किसने बचाया इस कप को? नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मैंने नहीं बचाया, इसको बचाया फिजिक्स ने। कहीं ना कहीं जब मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, ध्यान से देखो, जब मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, इसकी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ पर, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो हमारा मार्कर है, इस मार्कर के एक्सिस के अबाउट ये जो मास है, ये पत्थर, ये रोटेट हो रहा था और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, इसके ऊपर भी तो ग्रेविटी एक्ट करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये होगा इसका भाई, इसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगा वो यहां से यहां तक होगा, आर की वैल्यू। और जब मैंने इस कप को रिलीज किया तो ये कप जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे ये आर कम हो रहा था, ये वाला आर कम हो रहा था, है ना। ये जैसे जैसे आर कम हो रहा था, आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कम होगा, आई कम होगा तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसकी वैल्यू कंजर्व रहेगी। तो अगर आई कम होगा तो जो ओमेगा है वो बढ़ेगा, मतलब इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो बढ़ेगा। और एंगुलर स्पीड जैसे जैसे बढ़ी इसीलिए इसने इस मार्कर के सरफेस को लपेट लिया, और जब लपेट लिया तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ऑफ द मार्कर सरफेस और इस स्ट्रिंग, इस फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको नीचे पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। राइट, सो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व रहेगा।